Students, this is Mukesh Kumar, and in this semester I will teach you about the subject theory of machines. तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन फोर्थ सेमेस्टर के लिए, तो इसे पढ़ने से पहले हमें एक्चुअली इस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कितना वेटेज रखता है। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसका क्रेडिट रहते हैं 4 क्रेडिट। तो यूनिवर्सिटी के लिए 4 क्रेडिट हैं इस सब्जेक्ट के, और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो आपके मार्क्स रहेंगे 200, जिसमें से इंटरनल असेसमेंट आपका रहेगा 40 मार्क्स का एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम विल बी ऑफ 160 मार्क। एग्ज़ाम आवर्स जो आपके रहेंगे वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, मैन आपका फाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अब ये सब चीज़ें हमें पता चल गई, इसके बाद हमें ये पता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस सेमेस्टर में। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें इसका, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स, तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें डिफरेंट मैकेनिज्म के बारे में पता चलना चाहिए। और मैकेनिज्म क्या होती हैं? मैकेनिज्म हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो किसी भी मशीन को रन करने के लिए या पावर को एक इनपुट सोर्स से आउटपुट सोर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी फिनोमिना होता है वो क्या कहलाता है? मैकेनिज्म। तो हम उस मैकेनिज्म को समझ सकें, किस तरह से हम पावर को एक सोर्स से दूसरे फाइनल आउटपुट सोर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे समझ में आएगा। हम इनके बारे में समझेंगे, कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, किस तरह की उनकी फंक्शनिंग रहती है, और उन फंक्शनिंग को हम कैसे प्रॉपरली एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हमें इस कोर्स में समझनी है। इसके जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमारे पास बेसिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैकेनिज्म, जिसके बारे में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, मैकेनिज्म के, मशीन के, लिंक के, काइनेमेटिक पेयर के, काइनेमेटिक चेन एंड मैकेनिज्म। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे। देन इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन, अगर हमने काइनेमेटिक चेन या काइनेमेटिक पेयर के बारे में स्टडी की है तो हम किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ उनकी एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस में उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। उनके इन्वर्जन के लिए हमें स्टडी करनी है क्विक फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म की और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये 3 मैकेनिज्म है जिनके इन्वर्जन की स्टडी हमें इस यूनिट के अंदर पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मैकेनिज्म है, जिसमें हमें वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन पॉलीगन्स डायग्राम है वो ड्रॉ करने होंगे। उनसे हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी कि अगर हम एक लिंक को मूवमेंट देते हैं तो दूसरे लिंक के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है। रिलेटिव वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो ये हमारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम यूनिट नंबर 1 में स्टडी करने जा रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन यूनिट नंबर 2, उसमें हमें फ्रिक्शनल डिवाइसेज, जिनकी वजह से हमारे फ्रिक्शन जनरेट होता है, उन डिवाइसेज के बारे में स्टडी करनी है कि उनके अगर हम स्टडी करेंगे कि पावर जब मूव होती है तो उस पावर में फ्रिक्शन की वजह से कितना लॉस हो सकता है, और हम किस तरह से उनको डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हमारी पावर लॉस ना हो, और हो भी तो मिनिमम रहे। और उसके लिए हम क्लचेज भी स्टडी करेंगे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के क्लच और ब्रेक्स। नेक्स्ट यूनिट आती है, उसमें हमें गियर की स्टडी करनी है। गियर भी आपकी एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है जिसमें हम पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करते हैं। अब इसमें हम यहाँ डिफरेंट टाइप के गियर बॉक्स, गियर टर्मिनोलॉजी कि गियर में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स को या टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे गियर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन गियर ट्रेन्स, जो कि आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, सिंपल, कंपाउंड और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। गियर ट्रेन होती है कि नंबर ऑफ गियर्स इंगेजिंग विद ईच अदर, तो किस तरह से हम उनको इंगेज करते हैं वो डिफरेंट मेथड है, वो अप्लाई करके हम यहाँ पे गियर ट्रेन्स को अप्लाई करेंगे। यूनिट नंबर 5 आपके यहाँ पे कैम पढ़नी है, हमें जायरोस्कोप के बारे में पढ़ना है कि कैम कितने टाइप के हो सकते हैं। कैम के लिए हमें उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कर्व ड्रॉ करने हैं जो कि आपकी कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं। यहाँ पे हमें प्रेशर एंगल एंड वियर को भी कंसिडर करना होगा। देन जायरोस्कोप, जो कि जायरोस्कोपिक कपल के ऊपर वर्क करता है, तो हमें जायरोस्कोपिक कपल पढ़ना होगा, उसका इफेक्ट पढ़ना होगा, और उसके ऊपर जो फोर्सेज अप्लाई होते हैं उन फोर्सेज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि आपके जैसे शिप है या फिर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें जायरोस्कोपिक कपल का क्या रोल होता है, किस तरह से वो टर्न करते हैं, और वहाँ पे अगर आपका जायरोस्कोप है तो वो कैसे वर्क कर रहा है। देन द लास्ट यूनिट इज अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग। इसमें हमें बैलेंसिंग के बारे में स्टडी करनी है कि कोई भी अगर मास है, रोटेटिंग मास है, उनके अंदर आपकी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम अगर आ रही है, वो प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है।
अगर वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इन्हीं सब सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ समझ में भी आएगी। तो अभी हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमें जिन चीज़ों के बारे में पढ़ना है वो है हमारी मैकेनिज्म, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है एक ब्रांच, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस विच डील्स विद मोशन, टाइम एंड फोर्स। तो मैकेनिक्स में हम तीन चीज़ों की स्टडी करते हैं यहाँ पे, मोशन की भी, टाइम की भी और जो फोर्स अप्लाइड है उसकी भी। देन काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज। यहाँ पे हम मोशन की स्टडी करते हैं बट फोर्स की स्टडी नहीं करते, कंसिडर नहीं करते फोर्स को कि कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से ये मोशन है। बट मोशन है तो दैट मीन्स वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वेलोसिटी भी होगी और एक्सीलरेशन भी होगा। तो हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में। देन डायनेमिक्स। डायनेमिक द मशीन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मशीन पार्ट एंड द मोशन रिजल्टिंग फ्रॉम दीज फोर्सेज। तो इसके अंदर हम उन मशीन्स के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ पे आपके फोर्स की वजह से जो मोशन स्टार्ट होता है और उस मोशन को हम यहाँ पे किस तरह से कंसिडर करेंगे। Then the plane motion. A body has plane motion if all its points move in a plane which are parallel to some reference plane. So it means प्लेन मोशन आपका क्या रहेगा कि कोई भी बॉडी अगर किसी प्लेन में है तो वो उसी प्लेन में अगर मूव करती है तो उस मोशन को हम कहते हैं प्लेन मोशन। और प्लेन मोशन में अगर कोई भी बॉडी होगी तो उसकी मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ही हो सकती है। दैट इज लीनियर मोशन अलोंग द टू एक्सिस, अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। एंड द थर्ड मोशन इज रोटेशनल और एंगुलर अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर द रेफरेंस प्लेन। उनके रेफरेंस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, यानी कि तीसरी अपनी जेड एक्सिस अगर है तो जेड एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकती है। द रेफरेंस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ मोशन। तो जिस प्लेन की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो प्लेन आपका कहता है प्लेन ऑफ मोशन। Plane of motion can be of 3 types: translation, rotational and combination of translation and rotation। तो ये हम जनरली स्टडी करते हैं कि हमें प्लेन मोशन की अगर स्टडी करनी है तो कौन सा हमारा प्लेन होगा और कौन से प्लेन के अंदर हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट। अब जब हम मैकेनिक्स के बारे में या मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक लिंक होता क्या है। काइनेमेटिक लिंक है ए मशीन पार्ट और कंपोनेंट ऑफ ए मैकेनिज्म इज कॉल्ड ए काइनेमेटिक लिंक। कि कोई भी उसका एक ऐसा पार्ट जिसकी वजह से पावर ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। और सिंपली ए लिंक इज अज्यूम टू बी कंप्लीटली रिजिड। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर लिंक है तो वो आपका कंप्लीटली रिजिड होना चाहिए, उसके अंदर इंटरनल कोई भी मूवमेंट ना हो, और अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज इट डज नॉट सफर एनी डिफॉर्मेशन। और जब वहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई हो तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। सिग्निफाइंग दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो दैट मीन्स उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट होंगे तो जब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो रिलेटिव मूवमेंट नहीं होने की वजह से कोई भी अगर आप पॉइंट वहाँ पे कंसिडर करेंगे तो वो हमेशा सेम डिस्टेंस के ऊपर ही रहेंगे। ऑल्दो all real machine parts are flexible to some degree, it is common practice to assume that deflections are negligible and parts are rigid when analyzing a machine's kinematic performance। बट रियल में क्या होता है कि मशीन्स के पार्ट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट जब हम एनालिसिस करते हैं तो उनमें जो नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शंस है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और पार्ट को कंसिडर किया जाता है कि वो एक रिजिड पार्ट ही है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एनालिसिस होती है। और एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी पावर ट्रांसमिशन है वो किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी। अब हमें पढ़ना है इसके बाद टाइप ऑफ लिंक्स, कितने टाइप के आपके लिंक हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ लिंक, किसी भी लिंक के कितने एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। बाइनरी लिंक, एक ऐसा लिंक
विच इज़ कनेक्टेड टू अदर लिंक्स एट 2 पॉइंट, जिसमें 2 पॉइंट होंगे और उन 2 पॉइंट से वो किसी भी दूसरे लिंक से कनेक्ट हो सकता है। तो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं ए, उसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से वो किसी भी दूसरे लिंक से कनेक्ट हो सकता है। देन द सेकेंड टाइप इज टर्नरी लिंक, ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर 3 लिंक्स एट 3 पॉइंट्स, जो किसी भी दूसरे या अदर पॉइंट लिंक से 3 पॉइंट के ऊपर कनेक्ट हो सकता है। जैसे आप ये बी डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट से दूसरे लिंक से कनेक्ट हो सकता है। तो कोई भी 3 लिंक इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो लिंक आपका क्या लगता है, टर्नरी लिंक। एंड द क्वार्टरी लिंक, ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट 4 पॉइंट्स, जहाँ पे 4 पॉइंट के थ्रू वो अलग अलग पॉइंट्स पे कनेक्ट हो सकता है, वो लिंक आपका क्या कहलाएगा, क्वार्टनरी लिंक। तो इस तरह से हम इनको लिंक को डिफाइन करते हैं ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिंक, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बिहेवियर। अगर हम जो भी स्ट्रक्चर है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करेंगे, तो हमारे लिंक कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट रिजिड लिंक, सेकंड फ्लेक्सिबल एंड द थर्ड वन इज फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक वो लिंक होता है जिसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन आपका नहीं देखने को मिलता। तो दैट मीन्स ए रिजिड लिंक is one which does not undergo any deformation while transmitting motion. Strictly speaking, rigid link do not exist. जैसा कि आपको अभी पहले भी बताया था मैंने कि हम जो भी मशीन्स की स्टडी करते हैं वो सारे के सारे लिंक फ्लेक्सिबल होते हैं, बट जब हम कंसिडर करेंगे उनको तो उन्हें हम रिजिड लिंक समझ के ही कंसिडर करेंगे, ताकि हम उनके अंदर जो भी डिफॉर्मेशन है वो नेग्लेक्ट कर दें। However, as the deformation of a connecting rod, crank, etc. of reciprocating steam engine is not appreciable, they can be considered as rigid links. Then the second link is flexible link. A flexible link is one which is partly deformed in a manner not to affect the transmission of motion. ऐसा लिंक जिसके अंदर एक छोटा सा डिफॉर्मेशन हो सकता है जब भी हम वहाँ पे कोई भी मोशन अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, बेल्ट, rope, chain and wires are flexible link and transmit tensile force only. तो वो सिर्फ टेंसाइल फोर्स के अंदर ही वर्क कर सकते हैं। अगर हमने वहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उनके अंदर हम पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जैसे बेल्ट होगा हमारा, या रोप है या चेन है, अगर वो लूज रहेंगे, जब उनके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई नहीं है, अगर वो लूज है तो वो पावर को एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। देन द थर्ड टाइप इज फ्लूइड लिंक. A fluid link is one which is formed by having a fluid in a receptacle and the motion is transmitted through the fluid by pressure or compression only. किसी भी ऐसा लिंक में जहाँ पे फ्लूइड की वजह से आपके लिंक में मूवमेंट होता है या पावर के ट्रांसमिशन हो सकता है, तो वो लिंक आपका कहलाता है फ्लूइड लिंक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि 2 टाइप थे आपके, अलग अलग टाइप के आपके काइनेमेटिक लिंक्स हैं, उनके टाइप्स हमने यहाँ पे स्टडी किए, टाइप्स के बारे में समझा। अब आगे हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है आपका, इट इज एन असेंबलेज ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज और मेंबर्स हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम एंड मींट फॉर कैरिंग लोड हैविंग स्ट्रेनिंग एक्शन। एक ऐसी असेंबली जिसके अंदर आपके डिफरेंट रेजिस्टेंट बॉडीज या मेंबर्स या लिंक हैं, बट उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है, और जिसकी वजह से हम किसी भी लोड को कैरी करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी बिल्डिंग है तो दैट इज़ एन स्ट्रक्चर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बीम्स और कॉलम्स लगे हुए हैं, बट उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे 0 की होगी, तो वो मूव नहीं कर सकते। तो जब वो मूव नहीं कर सकते हैं तो दैट इज़ ए स्ट्रक्चर। ए रेलवे ब्रिज, ए रूफ ट्रस, मशीन फ्रेम एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रक्चर, जिनको एक परमानेंट लोकेशन के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, तो वो आपकी क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चर्स। ए मशीन इज ए मैकेनिज्म और कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म विच ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ पावर टू द रेजिस्टेंस टू ओवरकम। और हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी मशीन्स हैं वो एक मैकेनिज्म हो सकती हैं, बट सारी मैकेनिज्म है वो मशीन्स नहीं हो सकती, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मैकेनिज्म हैं बट मशीन नहीं है, क्योंकि कोई भी यूजफुल वर्क में नहीं करते, ना ही कोई वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसी मैकेनिज्म जो कहीं भी यूज़ नहीं हो रही हैं या उनकी वजह से कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं हो रही, यूजफुल वर्क हमें नहीं मिल रहा, तो वो मैकेनिज्म आपकी मशीन्स नहीं हो सकती। तो मशीन के लिए क्या होना चाहिए कि वो एक जगह से कोई भी फोर्स या पावर को
ट्रांसमिट करे वन सोर्स टू अनदर, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। देन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मशीन, तो दीज आर द सम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which will define the machine or structure. The part of a machine move relative to another, where the member of a structure do not move relative to one another. तो यहाँ पे मशीन में पार्ट मूव करते हैं बट स्ट्रक्चर में पार्ट्स मूव नहीं करेंगे। सेकेंड, ए मशीन ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, तो यहाँ पे आपके पास जो भी अवेलेबल एनर्जी होगी उसको किसी भी यूजफुल वर्क में मशीन ट्रांसफर कर सकती है। बट इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर नो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल वर्क, तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। द थर्ड वन इज द लिंक ऑफ ए मशीन में ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशन, आपके कोई भी लिंक हैं वो किसी भी मशीन में ट्रांसमिट कर सकते हैं, पावर को भी और मूवमेंट को भी। वाइल द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर ट्रांसमिट्स फोर्स ओनली, स्ट्रक्चर अगर है तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो सकता है बट मोशन उसमें नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर में और मशीन में, जिनके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे स्ट्रक्चर्स का, तो उस जगह हमारे लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो इस तरह से ये कॉमन टॉपिक्स थे जो हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आप इनको समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे।